जय सिया राम दोस्तों, जय हनुमान, जय बालाजी धाम। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम करते आए हैं पर तौर तरीके से नहीं करते हैं, जिससे हमको उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। आज की वीडियो में गाय को एक चीज़ यदि आप खिला देते हैं तो आपको समस्त संकटों से मुक्ति मिलेगी, आपको इसका पुण्य फल मिलेगा। हिंदू सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। गौ माता की सेवा करना बहुत बड़ा धर्म का काम है। इससे व्यक्ति का तारण होता है, इसलिए गोदान आदि का भी विशेष महत्व है। यदि आप भोजन से पहले गाय को यह चीज़ खिला देते हैं तो आपका जीवन वास्तव में सार्थक हो जाता है। दोस्तों, गौ माता की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप यदि यह कार्य करते हैं, देखो त्यौहार तो आप हमेशा करते आए हैं, पर आप एक नियम बना लीजिए कि आपको यह काम तो करना ही है। आप उसको रूटीन में ले आइए। यदि माताएं करती हैं तो यह बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि महिलाएं बहनें दो कुलों का तारण करती हैं। एक तो जहाँ पर उनका जन्म हुआ है माता के कुल में, पिता के कुल में, उस कुल को तारण करती हैं, और एक जहाँ विवाह करके आती हैं उस घर के कुल को जो है तारण करती हैं। इसलिए यदि माताएं बहनें यह कार्य करती हैं तो बहुत ही उत्तम होता है, उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को देवतुल्य माना जाता है। इसमें देवी देवताओं का वास माना जाता है। सभी देवी देवता यह पुण्य कार्य करने से प्रसन्न होते हैं। गौ माता की सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है। हमारी सनातन संस्कृति में गाय को संपूर्ण विश्व की माता माना जाता है। गाय के अंगों में संपूर्ण देवताओं का निवास बताया गया है। गाय की छाया भी दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत ही शुभ मानी जाती है। यात्रा के समय गौ माता का दर्शन बहुत सुख यात्रा के लिए लाभकारी माना जाता है, शुभ माना जाता है। गाय को एक पवित्र शक्ति के रूप में भी हमारे सनातन धर्म में ग्रंथों में माना गया है। गाय के शरीर को स्पर्श करने वाली हवा को भी हमारे सनातन धर्म में पवित्र मानते हैं। हमारे शास्त्रों में गाय को 33 कोटि देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। केवल गौ माता की सेवा से ही संपूर्ण देवी देवताओं की सेवा संपन्न मानी जाती है। इसीलिए गौ माता की सर्वदेवमयी और सर्वतीर्थमयी भी गौ माता को कहा जाता है। गाय के शरीर में देवी देवता, ऋषि मुनि, गंगा आदि सभी नदियाँ, तीर्थ स्थान निवास करते हैं। इसलिए दोस्तों, गौ सेवा से सभी की सेवा का पुण्य फल मिलता है। गौ माता के मात्र दर्शन से ही समस्त देवताओं के दर्शन और समस्त तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। गौ की परिक्रमा से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा मानी जाती है। जहाँ गाय बैठती है दोस्तों, वहाँ की भूमि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। गाय के चरणों की धूल को भी बहुत पवित्र कहा गया है। गाय से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई भी आप मांगलिक कार्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, तो गौ द्रव्य पदार्थों के बिना वह पूर्ण नहीं होती है। हमारे सभी धार्मिक कार्यों में गाय का दूध है, गाय का गोबर है, गौमूत्र है, गाय का घी है, यह सब विशेष महत्व आदिकाल से रखते आए हुए हैं। गौ सेवा करने से हमारे दोस्तों अंतःकरण में, मन में निर्मलता, पवित्रता और प्रसन्नता का संचार होता है। चेहरे पर तेज और प्रसन्नता, आत्मबल बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गौ माता की पूजा अर्चना, सेवा की थी। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि गौ माता को अपने साथ ही रखते थे, क्योंकि वह गौ को अपना धन मानते थे। जिनके पास जितने गौ वंश होते थे वह उतने ही धनवान माने जाते थे। गाय का दूध पीने में अमृतमय माना जाता है, जो तुरंत बल, शक्ति, बुद्धि देता है और शरीर को तरोताजा कर नई ऊर्जा देता है। आपने देखा होगा हमारे समाज में भी आदिकाल से ही जन्मे हुए बच्चे को कई वर्षों तक गौ के दूध का ही पोषण किया जाता है। इन सब कारणों से गौ के दूध को जो है अमृत तुल्य मानते हैं।
गौ का दूध सेवन करने से बुद्धि विलक्षण होती है। हमारे समय में ऋषि मुनि से गौ दूध को ग्रहण करके ही बड़े बड़े ग्रंथ और महाकाव्य की उन्होंने रचना की। आजकल भी जो लोग गाय के दूध और घी का महत्व जानते हैं वे दीर्घायु होते हैं, उनका बल और पौरुष भी अद्वितीय होता है। गौ माता की इतनी महिमा होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराने के लिए बिना जोती के ही जाते थे, जिसकी वजह से उनका नाम गोपाल पड़ा। उन्होंने गौवंश की सेवा को बहुत ही महत्व दिया। दोस्तों, यह सारी चीज़ें थी गाय के बारे में जिन्हें हमको ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब जान लेते हैं वह कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको गाय को खिला देने से जीवन वास्तव में सार्थक हो जाता है। तो गाय को खिलाने के लिए वह चीज़ है रोटी, जो आप हमेशा खिलाते आए हैं। पर आपको खाली रोटी नहीं खिलानी है। गौ माता के लिए जो पहली रोटी निकालते हैं तो उसमें घी लगा करके चीनी या गुड़ ज़रूर लगा दें, तब उस गाय को खिलानी चाहिए। गौ माता को केवल एक रोटी नहीं खिलाएं। एक रोटी खिला रहे हैं तो उसके 2 टुकड़े आप ज़रूर कर दें, अन्यथा 2 रोटी खिला सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। गौ माता को दोस्तों पहली रोटी खिलाने से बहुत बड़ा पुण्य का फल मिलता है। गौ सेवा ही हमारा सनातन धर्म है। हिंदुओं के 16 संस्कार में गाय के दूध, दही, गोबर और गौमूत्र इन सब से बनी हुई चीज़ों को प्रयोग में लिया जाता है। इसलिए समस्त 16 संस्कार जो हैं सब में गाय के गौमूत्र, घी, दूध, दही इन सब का प्रयोग होता है। गाय के गोबर में महालक्ष्मी का निवास माना जाता है, गौमूत्र में गंगा का निवास माना जाता है। इसलिए गोबर और गौमूत्र की बहुत बड़ी महिमा है। उन गौ माता की महिमा का हम कहाँ तक वर्णन करें दोस्तों, जिसके गोबर और गौमूत्र की इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए हमें गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।